हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की न्यू सीरीज न्यू चैप्टर लेके मैं आ गया हूँ वापस से। पिछले दो चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए स्टेट बोर्ड लेवल पे, दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड एंड एक था रोटेशनल डायनेमिक्स। आज का लेक्चर जो हम लोग स्टार्ट करेंगे उसमें हम लोग थर्ड टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें दो सेक्शन है, एक है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और एक है रेडिएशन। तो हम लोग का जो आज का टॉपिक है दैट इज काइनेटिक theory of gases and radiation। ठीक है, तो इसमें बेसिकली दो पार्ट है बेटा, एक है काइनेटिक थ्योरी केटीयूजी और एक है रेडिएशन। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना रेडिएशन पार्ट। तो सबसे पहला टॉपिक मैं आज का स्टार्ट करता हूं दैट इज रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है? रेडिएशन में हम लोग को स्टार्ट करने के पहले हम लोग को पढ़ना है कि हीट क्या होती है। सबसे पहले व्हाट यू मीन बाय हीट? हीट क्या है? तो हीट इज द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। अगर मान लो ये कोई मार्कर है, यहां पे अगर मैं कोई भी चीज को हीट करता हूं तो वो हीट यहां से यहां ट्रांसफर होगी। क्यों ट्रांसफर होगी? क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस होगा। ठीक है, तो अगर कहीं भी टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, कहीं भी अगर टेम्परेचर का डिफरेंस होता है तो उस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी ट्रांसफर होती है दैट इज कॉल्ड एज हीट। तो हीट इज व्हाट? इट्स अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। इट्स ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। ठीक है, ये चैप्टर का लास्ट वाला पार्ट है, वो सबसे पहले मैं करा रहा हूं रेडिएशन, फिर हम लोग देखेंगे केटीओजी और फिर देखेंगे लास्ट एक आखिरी टॉपिक चैप्टर का। आइए, अब हीट का जो ट्रांसफर होता है वो तीन तरीके से होता है। हीट ट्रांसफर बेटा तीन तरीके का होता है। हीट ट्रांसफर तीन तरीके का होता है, एक होता है कंडक्शन, एक होता है कन्वेक्शन, एक होता है रेडिएशन। तो तीन तरीके का हीट ट्रांसफर है हम लोग के पास। एक होता है कंडक्शन, एक होता है कन्वेक्शन और एक होता है रेडिएशन। सो व्हाट इज दिस? ये तीन तरीके कौन कौन से हैं? तो कंडक्शन मींस व्हाट? द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट एक्चुअल माइग्रेशन ऑफ पार्टिकल। जैसे मैं सॉलिड ले लेता हूं, एक चम्मच ले लेता हूं, एक चम्मच मान लो कोई भी एक स्टील का चम्मच ले लिया मैंने, स्पून ले लिया, ठीक है। इस पॉइंट पे मैं फ्लेम लगा लेता हूं, इसको हीट करता हूं, क्या होगा? यहां पे हीट करूंगा तो क्या होगा? ये हीट क्या होगा? धीरे धीरे, और मैंने यहां पे अपने हाथ से अपने इसको होल्ड करके रखा है, यहां से हीट ट्रांसफर किया, ये हीट कुछ टाइम बाद यहां से यहां तक पहुंच गई, है ना? तो मेरा जो हाथ था वो कुछ टाइम बाद मुझे क्या मालूम फील होने लगा? गर्म फील होने लगा, हाँ या ना? तो ये मेरा हाथ मेरे को गर्म फील हो रहा है। क्यों ऐसा फील हुआ? क्योंकि ये एनर्जी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक फ्लो हुई, तो ऐसा फ्लो, क्या ये वाला पार्टिकल, स्पून का ये वाला पार्टिकल यहां से यहां गया? नहीं, बट एनर्जी यहां से यहां ट्रांसफर हुई। तो ऐसा ट्रांसफर जिसमें पार्टिकल माइग्रेट नहीं होते हो उनको हम क्या बोलेंगे? कंडक्शन। ठीक है, द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट एक्चुअल माइग्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स कॉल्ड एज कंडक्शन। ठीक है, तो व्हाट इज दिस? द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, द ट्रांसफर ऑफ हीट from one point to another point without migration of particle is called as, what do we call it? It's called as conduction. इसमें एग्जांपल हम दे सकते हैं, this transfer of heat take place in solid when a spoon is heated at a particular point, then after some time if we hold the spoon on the another point we get the temperature is high at our hand also। ठीक है, हम लोग के हाथ में भी टेम्परेचर हम लोग को फील होता है, that is called as conduction। What is convection? The transfer of heat with migration of particle,
ठीक है, जो हीट का फ्लो होना, हीट का ट्रांसफर होना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, क्यों? बिकॉज ऑफ द माइग्रेशन ऑफ द पार्टिकल, दैट इज कॉल्ड एज कन्वेक्शन। एंड लास्ट वन, इसका एग्जांपल आप लोग क्या दोगे? हवा फ्लो होती है ना, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर। मॉर्निंग में क्या होता है कि गर्म हवा क्या होती है, नीचे आती है सन की, और ठंडी हवा ऊपर जाती है ना? तो ये जो फ्लो होता है हम लोग का एयर का फ्लो, दैट इज कॉल्ड एज कन्वेक्शन फ्लो। या फिर गर्म पानी में ठंडे पानी को मिला देना, दैट इज आल्सो अ कन्वेक्शन। तो क्या होगा, गर्म पानी के मॉलिक्यूल ठंडे पानी के मॉलिक्यूल दोनों मिलते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कन्वेक्शन। रेडिएशन, ट्रांसफर ऑफ हीट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में अगर हीट का ट्रांसफर हो रहा है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? रेडिएशन। So basically we have three modes of transfer of heat. Three modes of transfer of heat. Which are they? Conduction, convection, and radiation. What is conduction? It's a transfer of heat from one point to another point without any migration of the particle. What is convection? Convection is the transfer of heat from one point to another point due to actual migration of the particle. And what is radiation? The transfer of heat from one point to another point because of in the form of electromagnetic wave. So अब हम लोग देखते हैं कि कोई एक बॉडी ले ली जाए, कोई भी एक बॉडी, मान लिया कोई एक बॉडी है, इस बॉडी पे आपने हीट दी, कितनी हीट दी? मान लिया क्यू अमाउंट ऑफ हीट दी। अब ये बॉडी क्या रिस्पॉन्स करेगी? ये बॉडी हो सकता है कि उस हीट को, थोड़ी सी हीट को एब्जॉर्ब कर ले, थोड़ी सी हीट हो सकता है उसने क्या कर दिया? ट्रांसमिट कर दिया, और थोड़ी सी हीट हो सकता है क्या कर दिया उसने? रिफ्लेक्ट कर दिया। तीनों चीज पॉसिबल है। हो सकता है कि ये थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लेगा, थोड़ा सा ट्रांसमिट कर देगा, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करेगा। तो ऐसा जो बॉडी का अगर मैं देखूं, बॉडी को देखूं, जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, व्हाट वी कैन से? बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, व्हाट आई कैन से? कि जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट है गिवन टू द बॉडी is utilized for three purposes. Some amount of energy get absorbed by the body, some amount of energy get transmitted by the body, and some amount of energy get reflected by the body. मतलब जो भी टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी आपने दी वो तीन पर्पस के लिए यूज हुई, तीन तरीके से यूज हुई। कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी बॉडी ने ट्रांसमिट कर दिया, और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी बॉडी ने क्या किया? रिफ्लेक्ट किया है। यहां से तीन तरीके के कोएफिशिएंट बनते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, पहली चीज मैं बताता हूं आपको, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इट इज डिनोटेड बाय ए। सिंपल है कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। देखिए होता क्या है, अगर मान लिया जाए कि बॉडी में मैंने 100 जूल की एनर्जी दी, फॉर एग्जांपल 100 जूल की एनर्जी मैंने बॉडी में दी, बॉडी ने अराउंड मान लीजिए 50 जूल एनर्जी क्या कर ली? एब्जॉर्ब कर ली। ठीक है, तो कितना जूल एनर्जी आपने दी है? 100 जूल, और बॉडी ने कितना जूल की एनर्जी एब्जॉर्ब की है? 50 जूल की एनर्जी एब्जॉर्ब की है। तो इन दोनों के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। इट मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, इट मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ क्या? QA. What is QA? It's amount of energy absorbed by the body. QA क्या है? Amount of energy absorbed by the body to the total amount of energy incident on the body. To the total amount of energy incident on the body. Once again, क्या बताया मैंने आपको? क्या बताया मैंने? कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या है बेटा? इट मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो? द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी गेट एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी टू द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट ऑन द बॉडी। क्लियर है? जितना एनर्जी बॉडी ने एब्जॉर्ब किया है तो कितना एनर्जी बॉडी पे दी गई है, इन दोनों के रेशियो को मैं क्या बोलता हूं? कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। सिंस इट इज द रेशियो ऑफ, अब देखिए यहां पे अगर यही वाले एग्जांपल में देख लूं तो बताइए a का वैल्यू कितना आएगा? 50 डिवाइडेड बाय 100, आंसर इज 1/2, दैट इज 0.5। तो देखिए ये q क्या है, इसका यूनिट क्या है? जूल, और इसका भी यूनिट क्या है? जूल। दोनों के यूनिट कैंसिल हो जाएंगे। Since it is a ratio of two same physical quantity, hence it is, we can say, that unitless and dimensionless. Unitless and dimensionless. Coefficient of absorption. Coefficient of absorption क्या होता है? It may be defined as the total amount of energy get absorbed by the body to the total amount of energy incident on the body. ठीक है? Second, coefficient of reflection. That is R.
क्या होगा बेटा, मान लिया 100 जूल की एनर्जी दिया मैंने, 50 जूल की एनर्जी इसने क्या किया, एब्जॉर्ब किया। रिफ्लेक्ट कितना किया, मान लीजिए 30 जूल की एनर्जी इसने रिफ्लेक्ट कर दिया। ये बॉडी का ऐसा नेचर था कि ये 50 जूल की एनर्जी को एब्जॉर्ब की और 30 जूल की एनर्जी को इसने रिफ्लेक्ट कर दिया। अगर 30 जूल की एनर्जी रिफ्लेक्ट कर रही है तो व्हाट इज स्मॉल r, इट मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिफ्लेक्टेड बाय द बॉडी टू द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट ऑन द बॉडी फॉर द सेम टाइम। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिफ्लेक्टेड बाय द बॉडी टू द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट ऑन द बॉडी, इन दोनों के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहली चीज आपने देखी कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, दूसरी चीज आपने देखी कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन। QR कितना है 30, Q कितना है 100, 30 डिवाइड बाय 100 इट इज 0.3। तो ये भी क्या है, दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है, तो इट इज यूनिटलेस एंड कैसा, डायमेंशन लेस, यूनिटलेस एंड dimensionless. Okay, number 3, that is coefficient of transmission, coefficient of transmission, that is small t. तो it may be defined as, ये किसका रेशियो होगा बेटा, मान लिया यहाँ पे 50 जूल की एनर्जी इसने एब्जॉर्ब किया था, 30 जूल की एनर्जी रिफ्लेक्ट किया था, तो बचा कितना 20, तो 20 जूल इसने क्या किया, ट्रांसमिट किया। तो हम लोग क्या बोलेंगे, व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, सो इट मे बी डिफाइंड एज द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसमिटेड बाय द बॉडी टू द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट ऑन द बॉडी। ये भी क्या होगा बेटा आपका, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। तो मैंने आपको बताया क्या, सबसे पहले रेडिएशन क्या होता है, रेडिएशन में आपको पढ़ना है हीट के बारे में। हीट क्या होती है, इट्स अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ड्यू टू डिफरेंस इन टेंपरेचर। तीन तरीके के मोड्स हैं इसके, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर तीन तरीके का होता है। कौन कौन सा बेटा, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन में आपको याद रखना है कि पार्टिकल माइग्रेट नहीं होता है, कन्वेक्शन में पार्टिकल माइग्रेट होता है, रेडिएशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर होती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। यहां पे हम लोग ने हीट के बेसिक कंसेप्ट देखे कि किसी भी बॉडी पे अगर मैं Q अमाउंट ऑफ हीट देता हूं तो वो बॉडी तीन तरीके से उस हीट पे रिस्पॉन्स करती है। क्या क्या करेगी, वो बॉडी थोड़ी सी अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब कर लेगी, कुछ अमाउंट ऑफ हीट को ट्रांसमिट कर देगी और कुछ अमाउंट ऑफ हीट को वो रिफ्लेक्ट कर सकती है। तो हम लोग ने देखा था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कि जितना एनर्जी दिया उतना ही तीन पार्ट में यूज हुई। क्या क्या, QA QT QR, QA QT QR। What is QA? It's the amount of energy absorbed by the body. What is QT? It's the amount of energy transmitted by the body. And what is QR? It's the amount of energy reflected by the body. तो इस बेसिस पे हम लोग ने तीन तरीके के कोएफिशिएंट्स बनाए। कौन कौन से कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होता है, इट विल बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी टू द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट ऑन द बॉडी, amount of energy reflected by the body to the total amount of energy incident on the body, amount of energy transmitted by the body to the total amount of energy incident on the body। इन तीनों को हम लोग ने देख लिया। ओके, आगे देखते हैं हम लोग के पास क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वी हैव Q is equal to QR plus QT plus QA। yes, Q is equal to, we have what, Q is equal to QA plus QT plus QR, divide both side by Q, डिवाइड कर लीजिए Q से, Q से डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा, Q डिवाइडेड बाय Q इज इक्वल टू QA डिवाइडेड बाय Q प्लस QT डिवाइडेड बाय Q प्लस QR डिवाइडेड बाय Q। ये Q ने Q को मार दिया, यहाँ पे बचा 1, क्या बच गया, QA डिवाइडेड बाय Q प्लस QT डिवाइडेड बाय Q प्लस QR डिवाइडेड बाय Q। Therefore 1 is equal to, what is this? By definition it is A. What is this? By definition it is T. And what is this? By definition it is R. So we can say A plus R plus T का एडिशन कितना होता है, 1। देखिए यहाँ पे भी आया ना, A का वैल्यू कितना आएगा, 50 डिवाइडेड बाय 100, 0.5, क्लियर। 30 डिवाइडेड बाय 100, 0.3, 20 डिवाइडेड बाय 100, 0.2, 0.5, 0.3, 0.2, 0.5, 0.3, 0.2, तीनों को ऐड करूंगा तो आंसर क्या आना चाहिए, 1। ठीक है, छोटा सा डेरिवेशन था, आपको इसको देख लेना है। आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग के पास दो तरीके के सब्सटेंस होते हैं बेटा, एक होता है अथर्मैनस और एक होता है डायअथर्मैनस सब्सटेंस। दो तरीके के सब्सटेंस है।
एक अथर्मैनस सब्सटेंस है और एक ओके। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंस। एक होता है बेटा आपके पास अथर्मैनस सब्सटेंस और एक होता है आपके पास डायअथर्मैनस सब्सटेंस। अथर्मैनस सब्सटेंस क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस जो कभी भी हीट को ट्रांसमिट नहीं करता है, जो कभी भी हीट को ट्रांसमिट नहीं करेगा, मतलब इसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन का वैल्यू कितना होगा आपका? 0। ऐसा सब्सटेंस, द सब्सटेंस which do not transmit heat incident on it, अच्छा, फॉर डायथर्मैनस सब्सटेंस T का वैल्यू क्या होगा आपका? 0। अगर T का वैल्यू 0 हो गया तो A प्लस R प्लस T कितना है बेटा आपका? 1। दैट मींस देयरफॉर वी कैन राइट कि A प्लस R इज इक्वल टू कितना आना चाहिए? या फिर ये ऐसे सब्सटेंस क्या करते हैं, या फिर हीट को एब्जॉर्ब करते हैं या फिर हीट को क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं, लेकिन वो हीट को कभी भी ट्रांसमिट नहीं करते। फॉर एग्जांपल हम लोग के पास बहुत सारे इसके एग्जांपल भी है, जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल आपको बता देता हूं बुक के। वाटर, वुड, कॉपर, आयरन एक्सेट्रा। वाटर, वुड, आयरन एक्सेट्रा। 2-3 एग्जांपल आप लिख लीजिए। नेक्स्ट है हम लोग का डायअथर्मैनस। डायअथर्मैनस सब्सटेंस। अच्छा, डायअथर्मैनस क्या होगा? इसका उल्टा, ऐसे सब्सटेंस जो हीट को क्या करते हो? ट्रांसमिट करते हो। द सब्सटेंस which transmit heat incident on it is called as what we call it is called as diathर्मैनस substance। ठीक है, डायथर्मैनस सब्सटेंस। ठीक है, डायथर्मैनस सब्सटेंस के लिए T का वैल्यू कितना होगा? T is not equal to 0। that means A plus R plus T equal to 1। ये डायथर्मैनस सब्सटेंस के लिए होता है। अगर इसमें मैं एग्जांपल देखने जाऊं तो क्वार्ट्ज, सोडियम क्लोराइड, ड्राई एयर, ग्लास। क्वार्ट्ज, सोडियम क्लोराइड, ड्राई एयर, ग्लास, ये सारे इसके एग्जांपल हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, perfectly black body, the important topic, very important topic of this chapter for the board point of view। आपको समझना है कि perfectly black body क्या होती है। perfectly black body ऐसी बॉडी जो क्या करे? कंप्लीटली हीट को एब्जॉर्ब कर ले, उस बॉडी को हम लोग क्या बोलेंगे? परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ऐसी बॉडी दुनिया में ऐसी कौन सी बॉडी है जो हीट को पूरा एब्जॉर्ब करे, उसके ऊपर कोई भी गर्मी दिया तो वो एब्जॉर्ब कर लेती है? ऐसा हम लोगों ने नॉर्मल भी देखा होगा कि गर्मी में अगर ब्लैक कपड़ा पहन के निकलो तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। क्यों? क्योंकि ब्लैक कलर क्या है, पूरी की पूरी हीट को क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये मान लीजिए कि ये आपके सामने मैंने ये रेड मार्कर लिया है। ठीक है, बताइए आपको रेड कलर का क्यों दिख रहा है? तो इसके ऊपर तो व्हाइट लाइट पड़ रही है। ध्यान से सुनना मैं बोल क्या रहा हूं, इसके ऊपर व्हाइट लाइट पड़ रही है। तो जैसे व्हाइट लाइट पड़ती है तो ये रेड कलर का होने की वजह से ये बाकी सब कलर को क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। बट कौन से कलर को? ये रेड कलर का है, इसके लिए ये क्या करता है? रेड कलर को आपकी आंख पे रिफ्लेक्ट करके भेजता है और ये हम लोग को रेड कलर का दिखाई देता है। जैसे मेरी टाई आप लोगों को ब्लू कलर की दिखाई दे रही है। क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि मेरे टाई पे जो लाइट आ रही है दैट इज व्हाइट, लेकिन मेरी टाई क्या कर रही है? उस व्हाइट कलर में हर एक को क्या कर ले रही है? एब्जॉर्ब कर रही है, एक्सेप्ट ब्लू। तो ब्लू कलर को ये रिफ्लेक्ट कर रही है, इसकी वजह से आपकी आंख पे ये जो टाई का कलर दिख रहा है दैट इज ब्लू दिखाई पड़ रहा है। यस और नो? ऐसे मैं बात करता हूं इस ब्लैक की, तो बताइए इस ब्लैक पे कौन सी लाइट आ रही है? व्हाइट। तो ये किसको रिफ्लेक्ट करेगा? ब्लैक लाइट को। ब्लैक तो लाइट होती ही नहीं है, ब्लैक इज एब्सेंस ऑफ कलर। ठीक है, तो ये क्या करता है? जितनी भी लाइट आ रही है सबकी सब लाइट को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए ये पार्ट आपको ब्लैक दिखाई देता है। क्लियर? तो ऐसे दुनिया में कोई भी चीज अगर ब्लैक कलर की है तो वो क्या करती है? जो भी हीट रेडिएशन उस पर पड़ेगा उस चीजों को क्या कर लेगी? वो एब्जॉर्ब कर लेगी। तो इसके लिए हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी होती क्या है। परफेक्टली मींस 100%।
ऐसी बॉडी जो भी हीट उसको दूंगा वो क्या करेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। उस बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्टली ब्लैक बॉडी। द बॉडी विच एब्जॉर्ब्स, द बॉडी विच एब्जॉर्ब ऑल द हीट रेडिएशन, all the heat incident on it is called as, what do we call it, perfectly black body। जो बॉडी क्या करे, जितनी भी हीट दूंगा सबको एब्जॉर्ब कर ले, उस बॉडी को मैं क्या बोलता हूं, परफेक्टली ब्लैक बॉडी। देयर इज नो सच ब्लैक बॉडी, perfectly black body present in our nature, but lamp black is treated as perfectly black body because it absorbs 98% of heat radiation incident on it। ऐसी दुनिया में कोई भी बॉडी नहीं है बेटा जो पूरी की पूरी हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है, बट लैंप ब्लैक है हम लोग का, जिसको हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, या फिर हम लोग कोयला बोल सकते हैं, वो क्या करता है, मैक्सिमम एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, देयर इज नो सच बॉडी प्रेजेंट इन आवर नेचर, बट लैंप ब्लैक इज ट्रीटेड एज perfectly black body because it absorbed 98% of heat radiation incident on it। ठीक है, for perfectly black body बताइए, अगर मैं जो भी हीट दे रहा हूं परफेक्टली ब्लैक बॉडी पे, वो क्या कर रही है, पूरी की पूरी हीट को क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर ले रही है। तो बताओ रिफ्लेक्शन कितना हो रहा है और ट्रांसमिशन कितना हो रहा है, क्या कोई अमाउंट को रिफ्लेक्ट कर रही है, आंसर इज नो। तो QA कितना है, 0, तो R का वैल्यू कितना होगा, 0, सॉरी QR कितना है, 0, तो R का वैल्यू कितना होगा, 0, QT भी कितना है, 0, तो ये टर्म भी 0 हो गया, लेकिन A कितना होगा, 1। तो ये चीजें आपको याद रखनी है परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए कि A का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, R का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, T का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। फॉर प्रैक्टिकल पर्पस, प्रैक्टिकली फेरी नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने एक बॉडी कंस्ट्रक्ट किया और उसका नाम दिया उसने परफेक्टली ब्लैक बॉडी। फॉर प्रैक्टिकल पर्पस फेरी कंस्ट्रक्टेड अ बॉडी नेम्ड एज परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ठीक है, तो अगर आपको शॉर्ट नोट आता है परफेक्टली ब्लैक बॉडी के बारे में, तो आप लोग क्या लिखोगे, बॉडी जो बॉडी क्या करे, पूरी हीट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है, उस बॉडी को परफेक्टली ब्लैक बॉडी बोलते हैं। ऐसी दुनिया में कोई ब्लैक बॉडी नहीं है, बट लैंप ब्लैक को हम परफेक्टली ब्लैक बॉडी ट्रीट करते हैं क्योंकि वो 98% ऑफ हीट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए A का वैल्यू 1 होता है, R का वैल्यू 0 होता है, T का वैल्यू 0 होता है। प्रैक्टिकल पर्पस के लिए फेरी नाम की एक बॉडी है, फेरिस ब्लैक बॉडी, जो कि हम लोग को अभी पढ़ना है कि वो होती क्या है, कैसा क्या उसमें कंस्ट्रक्शन है, कैसी वर्किंग है, उसकी देखना है हम लोग को। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग का। फेरिस ब्लैक बॉडी क्या है, फेरिस ब्लैक बॉडी। ओके, तो देखिए फेरिस ब्लैक बॉडी एक्चुअली मैं कंस्ट्रक्शन इसका बताता हूँ, डायग्राम बताता हूँ, इस पे क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, क्योंकि 2 मार्क का क्वेश्चन होगा कि एक्सप्लेन फेरिस ब्लैक बॉडी, फेरिस परफेक्टली ब्लैक बॉडी, PBB। देखिए होता क्या, ये कुछ ऐसी होती है, ये हो गया, दिस इज डबल वॉल्ड हॉलो मेटल स्फीयर। डबल वॉल्ड नाम क्या है इसका, डबल वॉल्ड हॉलो मेटल स्फीयर, हॉलो मेटल स्फीयर। आइए देखते हैं ये क्या हम लोग का, दिस इज डबल वॉल्ड हॉलो मेटल स्फीयर। ओके, डबल वॉल्ड हॉलो मेटल स्फीयर। ठीक है, डबल वॉल्ड है, हॉलो है बीच में से। अगर ये हॉलो है तो यहां पे क्या होता है, इवैक्यूएटेड स्पेस है। ठीक है, बाहर हम लोग ने क्या किया है, सिल्वर पॉलिश्ड सरफेस।
अंदर का सरफेस कैसा है? कोटेड विथ लैम्प ब्लैक, कोटेड विथ लैम्प ब्लैक। ये क्या है? इट इज नेम्ड एज अपर्चर। इसके जस्ट ऑपोजिट साइड में, डायमेट्रिकली ऑपोजिट साइड में यहां पे क्या है? कोनिकल प्रोजेक्शन। ओके, सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट योर परफेक्टली ब्लैक बॉडी, फेरिस ब्लैक बॉडी। देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ, इसका कंस्ट्रक्शन बताता हूं मैं आपको। कंस्ट्रक्शन सुनिए। कंस्ट्रक्शन पॉइंट नंबर 1, द perfectly black body consists of double walled hollow metal sphere, double walled hollow metal sphere, metal sphere which is evacuated, which has an evacuated space as shown in diagram. Clear? The outer surface of double walled hollow metal sphere is silver polished and inner surface is coated with a lamp black. Clear? Second point. Third point, it consists of a small aperture as shown in diagram. Diametrically opposite to the small aperture there is a small conical projection for the reflection of the heat. Clear? The heat incident into perfectly black body from the small aperture. Clear? अब इसकी वर्किंग समझिए। Once the heat incident into the perfectly black body, it incident on the small conical projection. Clear है? ये आई? कोनिकल प्रोजेक्शन क्यों रखा है? क्योंकि हीट ऐसे सीधा आए, अगर ये सीधा नहीं होता तो ये हीट ऐसे आती और सीधी की सीधी बाहर चली जाती। क्लियर है? कोनिकल प्रोजेक्शन है, इसके लिए क्या है हम लोग का प्लस पॉइंट? क्या हो रहा है कोनिकल प्रोजेक्शन की वजह से? प्लस पॉइंट क्या होता है? जैसे हीट पड़ेगी, जैसे हीट पड़ेगी तो यहां से क्या होगा? रिफ्लेक्ट होने का काम करेगी। Once the heat incident into the onto the conical projection, the conical projection reflect the direction of heat in different direction. During first incident, about 98% of total heat is absorbed by the perfectly black body, and remaining 2% incident in any direction, किसी भी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो गई. During the next incident, the remaining amount of energy is absorbed by the perfectly black body. वापस से 98%, यहाँ 98%, यहाँ पे भी 98%. In this way, the heat undergo total internal reflection number of times, and finally the total amount of energy is absorbed by the perfectly black body. Last one, यहाँ पे दिखाई दे रहा है. The area of the perfectly black body depends on the area of the aperture. जितना ज्यादा aperture का साइज होगा, जितना ज्यादा aperture का साइज होगा, उतना ज्यादा हीट क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी. Hence, the shape and size of the perfectly black body depends on the shape of the what? Aperture. If the shape of the aperture is large, that means perfectly black body absorb more amount of energy. So once again, what is Ferris black body? एक बार मैं वापस से आपको बता देता हूँ. सबसे पहले आपको इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में बताना है. कंस्ट्रक्शन में आपको क्या क्या दिख रहा है? एक डबल वॉल्ड हॉलो मेटल स्फीयर है जो कि इवैक्यूएटेड स्पेस है जिसमें. तो यहाँ मैंने वही बताया, इट कंसिस्ट ऑफ अ डबल वॉल्ड हॉलो मेटल स्फीयर व्हिच हैज अ स्मॉल इवैक्यूएटेड स्पेस. क्लियर? सेकंड पॉइंट, outer surface of the hollow metal sphere is silver polished and the inner surface is coated with a lamp black. Third point, क्या बताया मैंने आपको? It consists of a small aperture, diametrically opposite to the small aperture there is a small conical projection. And last point क्या बताया मैंने आपको? The heat incident into the perfectly black body from the small aperture only. Working. Once the heat incident into the perfectly black body from the small aperture, it incident on the conical projection. ठीक है? During this incident, the 98% of total energy is absorbed by the perfectly black body. This energy is reflected in different direction. It incident on a particular point, and during that incident, again 98% of remaining amount of energy is absorbed by the perfectly black body. In this way, the heat is incident undergo total internal reflection number of times, and finally it is observed that the total amount of energy is absorbed by the perfectly black body. It is observed that the size of aperture, the area of the perfectly black body depends on
it is observed that the size of perfectly black body depends on the size of the aperture. If the size of the aperture is large, that means it absorbs more amount of energy. So this is our first lecture of radiation. In next lecture we will deal with the आगे का पार्ट जो भी है, कुछ लॉज है, कुछ इंपॉर्टेंट थियरीज है, बहुत इजी चैप्टर है बेटा, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैं इस टॉपिक को बहुत ही जल्दी कंप्लीट करने वाला हूं। अगर आपको इस चैप्टर का नोट्स चाहिए या फिर कोई भी क्वेरीज है इस चैप्टर से रिलेटेड तो प्लीज मेरे इनबॉक्स में मुझे मैसेज करिए ताकि मैं आपको इससे रिलेटेड सब इंक्वायरीज प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।